हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस बार 2021 में मीन्स 2020 और 21 में कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ हटाया गया है। मीन्स जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें से थोड़ी सी कमी की गई, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा, आगे फिर से उसकी ज़रूरत है हमें। और ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ ही चुके हैं तो हम सब कुछ करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, नाम इसका कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कॉम्प्लेक्स आपको नहीं लगेगा। और आगे चल के आप देखोगे इससे ज्योमेट्री वोमेट्री डिफाइन होती है, वो हम जो है आईआईटी वाली सीरीज में कराएंगे, जो कॉम्पिटिटिव सीरीज है उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को और डिटेल में कराएंगे। यहाँ जितना है, क्योंकि ये स्पेशल हमारा टारगेट है जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए है कि घर में बैठ के पढ़ सके। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुरंत जो है, जिस तरीके से बाकी ऐप हैं, दीक्षा ऐप है, एनसीईआरटी के है, सोल्यूशन देखते हैं, यहाँ पर आपको पढ़ाया मीन सोल्यूशन मिल जाएगा और आसानी से आप चेक कर सकते हो कहाँ गलती कर रहे हैं। तो यहाँ देखो उधर, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर, पीछे नंबर लिखा हुआ है तो बाकी सब नंबर की तरह होगा। तो हम कौन कौन सा पढ़ चुके हैं? नेचुरल नंबर, ये हमारा लेक्चर है 5.1, 5.2, 5.3। इसका मतलब है एक्सरसाइज एनसीईआरटी की हम 5.1, 5.2, 5.3 इसमें कवर करेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो उधर नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर के बारे में हमें पता है, पढ़ते आ रहे हैं। होल नंबर में 0 इंक्लूड कर दिया गया और नेचुरल नंबर यूनियन बनाया गया। इंटीजर्स में क्या किया गया? जो होल नंबर है वो तो वही है, और साथ में माइनस में जितने नेचुरल नंबर है उनका यूनियन बना लिया गया। इसी तरीके से रेशनल नंबर में आपका कौन सा फॉर्म आ गया? यहाँ पर नीचे नेचुरल नंबर, ऊपर आपका कोई भी इंटीजर्स मीन्स इंटीजर्स डिवाइडेड बाई नेचुरल नंबर का फॉर्म ले लिया गया, ये फॉर्म। इसी तरीके से रियल नंबर में हम क्या करते हैं? रियल नंबर में एक नंबर लाइन बन जाती है, मीन्स इन सबको कलेक्ट कर दिया गया। ये सब रेशनल नंबर तो एक सारे कुछ आ ही गए, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल आ जाता है, इंटीजर में होल नंबर आ जाता है, रेशनल में सारे नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ जब रियल नंबर बनाया गया तो नंबर लाइन आपका बनके तैयार हो गया। मीन्स नंबर लाइन में सभी रेशनल नंबर क्यू और क्यू का कॉम्प्लीमेंट ये सब मिल गए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल गए। अब हमें क्या करना है? लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुई कि जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, 10th में देखा होगा, जब हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं या क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो सोल्यूशन है वो नंबर लाइन पर नहीं मिलता। अब नंबर लाइन पर नहीं मिलता तो हम कह देते हैं डज नॉट बिलोंग टू द रियल नंबर। जैसे मान लो यहाँ पर कहीं दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो आप कहते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। अब हमें क्या करना होता है? इस नंबर लाइन पर उस एक्स का वैल्यू ढूंढना होता है। तो हम कहते हैं कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करने पर -1 आ जाए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ हमारे पास जो रियल नंबर था उसमें कुछ कमी है। तो अब हम क्या करते हैं? उस कमी को पता करते हैं कि क्या है। तो यहाँ क्या किया गया? जो कमी थी उसी को सुधारने के लिए हमने क्या किया? एक नया नंबर ले लिया, इसको -1 को क्या ले लिया? एक नंबर ले लिया आयोटा स्क्वायर। आयोटा में छोटा और ये आयोटा इस तरीके से आई करके लिख देते हैं। तो इसको क्या कहेगा? आयोटा स्क्वायर। मीन्स आयोटा स्क्वायर जो है इसको -1 ले लिया गया। इससे मिला क्या? मीन्स आयोटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1 मिल गया। तो अब ये नया नंबर जैसे ही मिलते हमारे पास क्या होगा? कोई भी नेगेटिव नंबर का आ गया, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो तुरंत हमें पता चल गया। पहले हम सॉल्व नहीं कर पाते थे, अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2 करके। अब 1 - 4 क्या आ गया? यहीं पर तो हम फंस रहे थे, रूट -3। अब हमें पता चल गया कि ये क्या है? √3 आयोटा स्क्वायर है। आयोटा बाहर आ गया, आयोटा √3 आ गया। तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पहले हम कर रहे थे, डज नॉट बिलोंग टू द रियल नंबर, वो बात अब हमारे पास आ गई कि हमारे पर क्या है? कोई दूसरे नंबर में ये बिलोंग करने लगा। जिसमें बिलोंग करने लगा उसमें एक आयोटा भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया और नंबर लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। तो यहाँ पर एक आयोटा से मल्टीप्लाई करके एक नंबर लाइन और बना दी गई। मीन्स इसके आयोटा इंटू आर, मीन रियल नंबर को ही आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो एक नया नंबर सिस्टम बन गया। ये आपका एक्स एक्सिस रियल नंबर तो है ही है। इसके किस तरीके से 0, इसका यूनिट 1 2 3 इस तरीके से पढ़ा जा रहा है, 4 -1 -2। जबकि इधर क्या हुआ? यहाँ आयोटा, ये दूसरा भी रियल नंबर है, जो वाई एक्सिस है उसको ले लिया गया आयोटा के फॉर्म में, 2 आयोटा 3 आयोटा इस तरीके से माइनस आयोटा -2 आयोटा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, हम मान लो यहाँ पर 3 पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस नंबर को हम क्या कहेंगे? 3 प्लस आयोटा इंटू 3, क्योंकि जुड़ तो सकता नहीं, एक्स के साथ आयोटा लगा हुआ है।
तो इस तरीके से इस नंबर को कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब अगर कोई फॉर्म इस फॉर्म में मिल गया आर इंटू आयोटा आर के फॉर्म में, तो हम इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है, एक नंबर है जिसमें हम एक और ले आए आयोटा करके रियल नंबर, और ये 2 डायमेंशन की तरह आपका बिहेव होगा। इसके जितने पॉइंट हैं वो 2 डायमेंशन की तरह होंगे। एक डायमेंशन में है तो दूसरा 0 हो जाएगा, मीन्स अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर में कहा गया तो 4 0 कहा जाएगा। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा बताना। अब यहाँ देखो बहुत सारी चीज हम कवर कर रहे हैं, तो एक एक एक्सरसाइज का मटेरियल आपको बताते रहेंगे कि क्या है। तो यहाँ देखो उधर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी वजह से हुआ? एक आयोटा जो नया है। तो पहली एक्सरसाइज हमारी इसी पर है, 10 क्वेश्चन है। आयोटा नंबर को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। आयोटा नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर कहा जाता है इसको। इमेजिनरी नंबर क्योंकि उस समय नाम रख दिया गया, हमें उस समय रियल नंबर के तक ही पता था, तो एक नाम रख दिया गया कि इमेजिनरी नंबर। अब देखो इधर क्या होता है इमेजिनरी नंबर, इसको देखते हैं। ये नंबर आज के टाइम में जब इसको एक्सप्लेन किया गया तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेन था उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। जिसका मतलब जैसे हम पीरियोडिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ते थे उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। कैसे मिलता है? जिस तरीके से हम क्वाड्रेंट में चलते थे, क्वाड्रेंट में हमें पता है किस तरीके से पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, सर्किस 4 के बाद में आ जाते थे। तो यहाँ पर भी आयोटा हमें पता है, आयोटा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -4। जैसे आयोटा स्क्वायर करेंगे मीन्स आयोटा का पावर जैसे 2 करेंगे ये अपना उसी लाइन में आ जाएगा, मीन्स ये क्या आ जाएगा? -1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, मीन्स क्या आ जाएगा? -1। आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 इंटू माइनस आयोटा बन जाएगा। आयोटा पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, मीन्स क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर, तो ये 1 बन जाएगा। तो आपको मिला क्या यहाँ 4 का ही ये भी क्वाड्रेंट जैसे बनने लगा। रूट -1 एक को आयोटा कहा गया, ये हमने ले लिया। मीन्स नंबर हमारे किस तरीके से चल रहे हैं? ये आयोटा चल रहा है, उसके बाद में -1 चल रहा है, फिर क्या होता है? माइनस आयोटा चल रहा है, और लास्ट में 1 हो जाता है। तो ये घूम घूम के 4 बार यही मिलता है। मीन्स आयोटा का पावर 2 आप करोगे, पहले तो आयोटा हो गया, आयोटा पावर 1 तो आयोटा है ही है, आयोटा पावर 2 करोगे -1, आयोटा पावर 3 करोगे माइनस आयोटा हो जाएगा, आयोटा पावर 4 करोगे तो 1 आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या है? मान लो आयोटा का पावर आपको 5 करना है, तो आयोटा पावर 4 इसमें से निकाल दोगे, आयोटा पावर 4 इंटू 1 इंटू आयोटा पावर 1, तो क्या बन गया? आयोटा। तो इसका मतलब क्या होता है? आयोटा पावर 5 का वैल्यू क्या आ गया? 1 इंटू आयोटा मीन्स आयोटा। आयोटा पावर 6 क्या आ जाएगा? आयोटा पावर 4 निकाल दोगे मीन्स -1। तो इस तरीके से आयोटा का पावर 4 आपको निकालना होता है, मीन्स आयोटा का पावर 4m कोई भी वैल्यू लिख दिया गया, इसका मतलब आयोटा पावर 4 का पावर m मीन्स क्या है? 1 का पावर m। तो आयोटा का 4 कहीं भी कैसे भी करते हैं इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि मान लो आयोटा टू द पावर आपको करना आयोटा पावर 25, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आयोटा पावर 24 ये तो 1 आ गया, केवल आयोटा बचा। तो आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बच गया वही आयोटा का पावर बन गया, और आयोटा पावर 4 वाले को 1 रख देना है, मीन्स उसको छोड़ देना है। ऐसे अगर माइनस में दे दिया गया, मान लो आयोटा पावर -25 दे रखा है, तो आपको यहाँ पर भी आयोटा पावर -24, ये भी 4 का ही मल्टीपल है, क्योंकि आप इसको करोगे इनटू आयोटा पावर -1, तो ये बन जाएगा आयोटा पावर -1, मीन्स ये तो वैल्यू 1 आ गया। 1 इंटू आयोटा पावर -1 का मतलब क्या आ गया? 1 अपान आयोटा। अब 1 अपान आयोटा क्या होता है? आयोटा से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा आ जाएगा। मीन्स आयोटा क्यूब कुछ भी नहीं है, आयोटा क्यूब जिसको कहते हैं, यहाँ देखो आयोटा क्यूब भी माइनस आयोटा है, ये ध्यान रखना। जिसको आप आयोटा क्यूब कर रहे हो वही आपका माइनस आयोटा के फॉर्म में लिखा जाता है, आयोटा पावर 1, और बाकी ये -1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब इनसे हम क्वेश्चंस करते हैं। पहली एक्सरसाइज पहले के 10 क्वेश्चन केवल आयोटा के फॉर्म में है, उसके बाद में इसको आपको इस प्लेन पर रख देना है। तो ये बिल्कुल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जैसा प्लेन है, लेकिन इसको कहते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पूछा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर किस पर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस प्लेन का नाम क्या होता है? आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन। ये इस तरीके से लिखते हैं। इसमें क्या होता है आर्गेंट प्लेन में कि हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा ये वाला आयोटा आयोटा चलेगा, ये सब इसकी यूनिट आयोटा आयोटा के फॉर्म में चलेगा, 2 आयोटा माइनस आयोटा ये सब 1 2 के फॉर्म में। तो यहाँ क्या होगा? मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट आपने लिख दिया है 1 2, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा? इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर जो है जेड से हम मान लो लिखते हैं, जेड से लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा 2 इंटू आयोटा, मीन्स इधर तो 1 चले हैं, ये मान लो डिस्टेंस हमने चलो 1 ले लिया है, 1 चले हैं, दूसरी तरफ 2 चले हैं, तो ये आपका
एक नंबर आ गया, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा, सारी चीजें आपके प्लस माइनस के फॉर्म में होंगी। तो ये कौन सा फॉर्म है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा गया है। तो इसका आप 1+2 आयोटा लिखो या 1 2 लिखो, तो कौन सा फॉर्म कहा जाएगा। अगर मान लो पूछा जाए कौन सा फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कार्टेशियन फॉर्म। ऐसे पोलर फॉर्म में बताया जाएगा, दूसरी एक्सरसाइज में है, वो हम जैसे जैसे होगा बताते रहेंगे। तो यहाँ अगर कहीं लिख रखा है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बिलोंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नंबर कैसे लिखा जाएगा, 2,0 मीन्स क्या लिखा जाएगा, 2 + 0 × आयोटा। ये ध्यान रखना, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर एक आर्गेन प्लेन का पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको जितने क्वेश्चन हो। तो एक ये चीजें ध्यान रखनी, बाकी आयोटा का तो पता ही है। हर नंबर का स्क्वायर एग्जिस्ट होगा, हर नंबर का मान लो जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा, मीन्स 1/z कहते हैं इसको, तो ये भी होगा। तो आप ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे बाकी रियल नंबर का होता है, ऐसे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, एक इसमें और खास बात होती है, इसका कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है मिरर इमेज, इसकी जरूरत पड़ती है, हर एक नंबर का कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज। यहाँ मिरर हमने एक्स एक्सिस को लेना है, क्योंकि वो हमारी पुरानी एक्सिस है। मिरर इमेज मीन्स क्या है कि अगर यहाँ 1 2 है तो ये मान लो मिरर है, तो 1 2 कितनी यहाँ पर है, तो इसका मिरर इमेज क्या जाएगा, यहाँ पर 1 - 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जेड कोई है और उसको हम कॉन्जुगेट को ऐसे लिखेंगे, जेड कॉन्जुगेट का मतलब जेड बार, इसको बोलेंगे जेड कॉन्जुगेट। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मान लो कहीं जेड का कॉन्जुगेट पता करना है, जेड = x + आयोटा y है, जनरल फॉर्म दे रहे हैं, या आप ऐसे फॉर्म में लिखो x, y, दोनों का मीनिंग एक ही है, तो जेड बार क्या आ जाएगा, x - आयोटा y, मीन्स क्या होगा, x, -y। अगर इसकी डिस्टेंस देखी जाए ओरिजिन से, मान लो इस तरीके से कोई एक नंबर है यहाँ पर z x y, एक नंबर z है, इसको ओरिजिन से देखा जाए, ओरिजिन से कितनी दूर है, तो हम इसको कहते हैं जो O से इस पॉइंट की डिस्टेंस है, या P मान लो इसको, OP की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, उसको कहते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या है, मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, मतलब डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर लग जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, इसको बोलते हैं। तो डिस्टेंस निकालना आपको आता है, ओरिजिन हमेशा 0 0 होता है, तो ओपी को कह देते हैं जेड, और मॉडुलस इस तरीके से लिखा जाता है, तो मॉड जेड ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, √x² + y²। तो यहाँ मैं ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, जेड माइनस। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, जेड बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया गया। रेशनलाइज नहीं किया ना, यहाँ रेशनल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लिख भी देते हैं एक बार कि आपको देखो सर, एक इसमें रिजल्ट है, तीसरा पॉइंट है, एक रिजल्ट है कि जेड और जेड बार जब मल्टीप्लाई होंगे, जेड क्या होता है, x + आयोटा y, और जब इसके कॉन्जुगेट को उसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये आपका वही सिचुएशन हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, वही सिचुएशन हो जाएगा जैसे जिसको रेशनलाइज कहते थे। क्या बन जाएगा, x² - आयोटा² y²। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x² + y²। तो ये वास्तव में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा, जो आपका मॉडुलस था उसी का स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स ये क्या आ जाएगा, मॉड जेड रूट में होता है, तो मॉडुलस का स्क्वायर बन जाएगा। तो जब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको जेड बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, ऊपर जेड बार आ जाएगा और नीचे हो जाएगा जेड जेड बार। अब जेड जेड बार आपको पता है कुछ नहीं है, डिस्टेंस है, तो यहाँ जेड बार सिर्फ बचेगा, नीचे मॉड जेड का स्क्वायर आ जाएगा। मॉड जेड स्क्वायर आपको पता है x² + y² मीटर डिस्टेंस के फॉर्म में होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन से एक करते हैं, और जहां जहां जरूरत होगी वहां हम बताएंगे कि किस तरीके से इसको करना है। यहाँ देखो सर, एक एक क्वेश्चन बताना जरूरी था कॉम्प्लेक्स नंबर में, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे। और एनसीईआरटी की बुक आप जरूर पढ़ो, बिल्कुल बेसिक के लिए, और समझ में आ जाएगा उसको। क्वेश्चंस तो हम कर ही दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.1 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो मल्टीप्लाई करके 5 5 कैंसिल हो गए, -3 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -3 इंटू -1, तो क्या बन गया 3। अब 3 आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, तो a + आयोटा b के फॉर्म में लिखोगे, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 + आयोटा इंटू 0।
तो आप मर्जी ये भी लिख दे 3,0, जिससे आपकी आदत बनी रहे 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन मीन्स एक्स वाई के फॉर्म में है। सेकेंड क्वेश्चन कहा गया आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 19। अब आयोटा पावर 9 में 4 का मल्टीपल हटा दोगे तो क्या, एक बार मैं चलो लिख देता हूँ, आयोटा पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा। इसी तरीके से आयोटा पावर 19 क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 16 प्लस में 3। अब ऐसे ऐसे लिखेंगे जल्दी में, तो इसका मतलब हो गया आयोटा प्लस आयोटा क्यूब। अब आयोटा इतना होता है, आयोटा क्यूब आपको पता है माइनस आयोटा को कहते हैं, तो ये क्या है 0। तो 0 को क्या लिखोगे, 0 प्लस आयोटा इंटू 0 मीन्स 0,0, दोनों फॉर्म में लिखा जाता है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, 3 7 प्लस आयोटा 7। थर्ड क्वेश्चन है आयोटा पावर -39। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आयोटा टू द पावर -39। अब आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 40 पर आपको पता है वैल्यू 1 आ जाएगा, या चलो आयोटा पावर -36 -3 लिख सकते हैं, माइनस वाला ही लिख लेते हैं। आयोटा पावर -36 ये वैल्यू खत्म हो गया, क्योंकि आयोटा पावर 4 का आयोटा पावर -3 आया। आयोटा पावर -3 का मतलब 1 अपॉन आयोटा क्यूब मीन्स क्या आ गया, 1 मीन्स होता है आयोटा पावर 4 अपॉन आयोटा क्यूब, तो क्या बन जाएगा आयोटा। आयोटा मीन्स क्या होता है 0 प्लस आयोटा इंटू 1, 0,1 पॉइंट को कहते हैं। मीन्स आपको जब भी देखना है तो आपको जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो यहाँ वाला एक्स वाई एक्सिस वाला पॉइंट होना चाहिए। ये 0 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं पर, एक्स 0 है, वाई में 1 डिस्टेंस आपको पता है यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 दे रखा है 3 7 प्लस आयोटा इंटू 7, 3 7 प्लस आयोटा इंटू 7, और साथ में दे रखा है प्लस में आयोटा, इस बार आयोटा कॉमन कर रखा है यहाँ पर, और दूसरा है 7 प्लस आयोटा इंटू 7, 7 प्लस आयोटा इंटू 7, ये शायद दोनों एक ही हैं, 7 प्लस आयोटा इंटू 7, दूसरी बार भी 7 प्लस आयोटा इंटू 7 है। तो आप जोड़ोगे क्या आ जाएगा, इधर लिख देते हैं 3 इंटू 7 क्या आ जाएगा 21, प्लस में 21 आयोटा, 21 आयोटा है। यहाँ आप करोगे तो प्लस में 7 आयोटा, प्लस में 7 आयोटा, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस में 7 आयोटा स्क्वायर, तो 7 आयोटा स्क्वायर -7 हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के आ जाएंगे 21 और 7 28 आयोटा, ये आपका 21 है ही है, तो 21 में से 7 माइनस हो जाएगा, तो 21 में से आप 7 माइनस करोगे तो 14 प्लस में 28 आयोटा, तो इस फॉर्म में एक्स वाई फॉर्म में क्या आ जाएगा 14, 28। तो ये आपका इस तरीके से ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, और साथ में माइनस में -1 प्लस आयोटा इंटू 6, माइनस में माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा इंटू 6, -1 प्लस आयोटा इंटू 6। तो आप देखो यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस 1 2 हो गया, ये नंबर जोड़ लिया गया, बीच में माइनस है, और माइनस आयोटा -6 आयोटा मिलकर -7 आयोटा। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2 - 7 इसका पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 1/5 प्लस आयोटा 2/5, 1/5 प्लस आयोटा 2/5, एक तो ये टर्म्स है और दूसरा टर्म्स है इसमें माइनस करना है, -4 प्लस आयोटा इंटू 5/2। तो आयोटा आपको पता है ये वाई एक्सिस का है, ये एक साथ रहेगा, तो 1/5 -4 एक्स एक्सिस वाले एक साथ, एक्स वाले बिना आयोटा के होते हैं, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया, और आयोटा आयोटा एक साथ, तो क्या आ जाएगा प्लस में आयोटा कॉमन, 2/5 माइनस में 5/2, ये टर्म्स आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/5 -4 तो कितना आ जाएगा 20 में से कम होगा मीन्स -19/5। इसी तरीके से यहाँ करोगे तो 10 एलसीएम हो गया, 4 - 25 मीन्स -21, तो यहाँ हो जाएगा -21/10 आयोटा। तो इस फॉर्म में ये वैल्यू आपका आ गया। इसी तरीके से 7th क्वेश्चन देखो, 7 दे रखा है 1/3, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, 1/3 एक ब्रैकेट में दे रखा है 1/3 प्लस में आयोटा इंटू 7/3। ये आपको बुक से भी देखते रहना, हो सकता है यहाँ गलत लिखा हो तो बुक से मिलाते रहना, बाकी होना ऐसे ही है। प्लस में 4 प्लस आयोटा इंटू 3, 4 प्लस आयोटा इंटू 1/3 ये दिया हुआ है, और ये जो कुछ आया इसमें से माइनस क्या कर देना है, -4/3 प्लस में आयोटा, ये आपको इसमें से माइनस कर देना है। तो पता करते हैं इसमें, देखो बेसिक है, नंबर एक साथ कर लेते हैं, तो नंबर क्या आ जाएगा 1/3 बिना आयोटा वाले, प्लस में 4, यहाँ माइनस लगा है तो -4/3, तो एक तो ये टर्म्स आ गया, रियल पार्ट बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस वाला रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट में वाई एक्सिस का है, तो वाई में आई में
मीन्स आई जिसमें वाई एक्सिस का 7/3 प्लस में 1/3 और माइनस में यहाँ पर 1, जितने आई वाले हैं वो सब वाई एक्सिस के होते हैं, वो इकट्ठा कर देंगे। इनको जोड़ लोगे तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 4, ये -3/3 तो कितना आ गया 3 आ जाएगा, क्योंकि -3/3 यहाँ पर और प्लस -3/3 -1 और प्लस तो 4 -1, इसको जोड़ोगे तो 7 कितना आ गया 8/3, तो 8 में से 1 निकल गया, मीन्स 8 - 3 निकला तो 5 प्लस में 5/3 आयोटा। तो ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 1 - आयोटा का होल पावर 4, ये रिजल्ट है, इसको जरूर ध्यान रखना। देखो 1 + आयोटा, कभी अगर 1 + आयोटा का होल स्क्वायर करें तो ये मिलता है 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। अच्छा 1 + आयोटा स्क्वायर क्या होता है 0, क्योंकि ये आयोटा आया ही x स्क्वायर प्लस 1 से है, तो यहाँ ये वैल्यू 0 होता है तो आ जाता है 0 + 2 आयोटा। इसी तरीके से अगर 1 - आयोटा का कहा गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो कभी कितना भी बड़ा पावर हो सबसे पहले उसका होल स्क्वायर कर लेते हैं हम, तो होल स्क्वायर करोगे तो ये आसान बन जाएगा, ये होल स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद जितना भी पावर कहा जाए कर लो, मीन्स पावर 2 और करना पड़ेगा। तो 1 - आयोटा का होल स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं, a - b का होल स्क्वायर 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, इसका पावर 2 कर देना है। तो 1 + आयोटा स्क्वायर 0 आ गया, मीन्स -2 आयोटा का ही आपको पावर 2 करना है। तो क्या आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर का मतलब 4 × -1 तो -4 आ गया, -4 मतलब -4, 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आप लिख सकते हो -4 प्लस में 0 × आयोटा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब फॉर्मूला लगाओगे 1/27 प्लस में 27 आयोटा क्यूब प्लस में 3, इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, आयोटा ही बचेगा। 1/3 प्लस में 3 आयोटा, जैसे आप सिंपल कैलकुलेशन करते हो तो क्या आ जाएगा इधर 1/27, तो आयोटा क्यूब का मतलब होता है माइनस आयोटा, तो -27 आयोटा, और यहाँ इसी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म्स क्या आ जाएगा आयोटा, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में यहाँ 3 × 3 9 आ गया, 9 × आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो आपका नंबर में क्या मिला 127 - 9, एक तो ये टर्म्स आया, और आयोटा में कितना मिल गया, ये तो सीधा माइनस हो गया, -27 में से 1 निकल गया, तो -26 आयोटा। तो अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 27 × 9 कितना आ जाएगा 27 × 43 आ जाएगा, तो यहाँ -242 अपान में 243 -26 आयोटा, तो ये टर्म्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10th में क्या दिया गया है, पहले 10 क्वेश्चन इसी से है शायद, होल क्यूब भी है -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब, माइनस कॉमन ले लो, -1 का क्यूब माइनस ही रहेगा, तो 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब, अब यहाँ करोगे 2 × 8 होता है, फिर 1/27 आयोटा क्यूब, यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो -3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा, यहाँ क्या होगा 2 + 1/3 आयोटा। तो अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो यहाँ हो गए 8 -1/27 आयोटा, इधर आपका 4 आयोटा, और इधर कितना आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो -2/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 8 - 2/3 क्या हो जाएगा 8 24 - 2 22/3 आ जाएगा। इसी तरीके से आयोटा के साथ देखना क्या है, 4 में से घटेगा तो 108 में से 1 निकल गया तो 107 आया, तो आयोटा इंटू 107 अपान में 27 आयोटा। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन आप चेक हो जाना क्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 10 हो गया। अब हमें दूसरी चीज देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 से है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 तीन क्वेश्चन दे रखे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और लास्ट का 14 क्वेश्चन है a + आयोटा b के फॉर्म में रखना है। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। एक नया चीज शुरू में बता दिया था हमने, क्योंकि अभी तो ये प्लस माइनस का था कि आयोटा का सिर्फ आयोटा पर ही डिपेंड था कि उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब एक नया आ गया बीच में, हमने उसे बताया हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब जिसको इनवर्स कहते हो आप, यहाँ पर आपका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरीके से कहा जाएगा। तो पहले आप इसको इनवर्स कर रहे थे, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन जेड, क्या आ जाएगा इधर 1/z लिखेंगे। जेड पावर -1 से भी लिखा जाता है जैसे आप पहले करते आए हो, तो जेड पावर -1 करना है तो क्या आ जाएगा 1/z। फिर क्या करेंगे, इसको जेड बार से जेड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा जेड बार अपान में यहाँ मॉड जेड स्क्वायर आ जाता है। तो यही रूल लगाएंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल है
एग्जाम्पल का क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है 4 माइनस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मीन्स 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट मतलब मिरर इमेज। और नीचे क्या करना है, 4 माइनस 3 आयोटा को 4 माइनस 3 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा, मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको 4 माइनस 3, कोई डिस्टेंस है 4 माइनस 3, उसका ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है इसी का स्क्वायर कर लेना है। तो आप देखो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, प्लस और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। तो क्या आ जाएगा यहाँ 4/25 प्लस में 3/25 आयोटा अलग अलग लिख देना है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में √5 प्लस में 3 आयोटा, √5 प्लस में 3 आयोटा का पावर -1 में इनवर्स पता करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √5, y के आगे माइनस लगा देते हैं बस, ये जो आयोटा वाला है उसमें माइनस लग जाएगा। तो √5 माइनस 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट हो गया, और डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 9। तो क्या आ जाएगा, √5/14 माइनस में 3/14 आयोटा, ये फॉर्म आ गया। इसको चाहो तो पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो या ऐसे फॉर्म में लिख दो। 13 क्वेश्चन दे रखा है माइनस आयोटा का पावर इनवर्स, ये पता करना है। इसको पहले सही फॉर्म में लिखो कि 0 माइनस 1 आयोटा का आपसे पूछा गया -1। तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 आयोटा, ये फॉर्म आ गया डिवाइड, और नीचे कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाता है। तो क्या आ गया यहाँ आयोटा, आयोटा का सही फॉर्म लिखोगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस आयोटा में 0,1 आयोटा, इस पॉइंट को कहते हैं यहाँ। 14th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का। क्या है 3 प्लस आयोटा √5, 3 प्लस आयोटा √5, और यहाँ पर क्या है इंटू 3 माइनस आयोटा √5 मीन्स इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइडेड बाई दे रखा है √3 प्लस में √2 आयोटा, और साथ में शायद माइनस करना है √3 माइनस √2 आयोटा, ये दे रखा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 प्लस 5 ऊपर पहुंच गया, अभी किया है 3 और इसका यहाँ पर, तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5। तो ऊपर आपका मिलेगा 9 प्लस 5, नीचे √3 कैंसिल हो जाएगा, √2 जोड़ के 2√2 आयोटा बन जाएगा। आयोटा नीचे लिखा नहीं जाता है, तो क्या आ जाएगा 14 आयोटा, नीचे 2√2 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो 14 आयोटा डिवाइडेड बाई -2√2। इसको कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा, फिर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो -7√2/2 आयोटा, या नीचे √2 लिख सकते हो, यहाँ पर आपको फ्रीडम है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आपको जो सिखाया जाएगा वो है एक नया कॉन्सेप्ट 5.2 में, कि इसी कार्ड जो आपका कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स नंबर था मीन्स इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। पोलर फॉर्म का मतलब क्या है कि आपका रोटेशन में कैसे लिखा जाएगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज की जाए। इसका मतलब क्या है, आपको 2 पॉइंट चाहिए, कोई चीज जब रोटेट कर रहा है तो देखो यहाँ एक्सरसाइज 5.2 में पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको आप z = x प्लस आयोटा y कह रहे थे, उसका पोलर फॉर्म क्या होगा। z = x प्लस आयोटा y का मतलब कोई नंबर यहाँ पर p है, कोऑर्डिनेट किसका है xy, इस नंबर को कहा गया है x प्लस आयोटा y। तो अगर देखा जाए तो ओरिजिन से कितनी दूर है ये, OP = क्या आ जाएगा √x² प्लस y², इसको मॉड z भी कहते हैं, कि z का मॉडुलस भी है। अब x एक्सिस से अगर जो एंगल ये बना रहा है, मतलब थीटा एंगल बना रहा है, अगर ये थीटा हम देखें तो अगर x को देखा जाए थीटा के फॉर्म में, मान लो हम यही लेना चाहते हैं कि कितनी दूर है, मीन्स अगर हम मॉड z केवल लेना चाहते हैं, मॉड z को मान लो r ले लें, केवल अगर हम r ले, इसको डिस्टेंस ले लें और ये देखें कि x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, उस फॉर्म में लिखना चाहें तो आप देखो x = क्या आ जाएगा, यहाँ देखो x = मीन्स ये डिस्टेंस x है, ये y है, तो cos थीटा = क्या आ जाएगा, cos थीटा = x/r। यहाँ से देखें अगर तो cos थीटा = क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में से x/r। इसी तरीके से sin थीटा = y/r आ जाएगा। तो आप देखो जहां x है वहां क्या आ जाएगा r cos थीटा, इसी तरीके से जहां y है वहां हो जाएगा r sin थीटा। तो हमारा क्या नंबर हो जाएगा, जिसको आप एक नंबर z = x प्लस आयोटा y कह रहे थे, वो किस फॉर्म में हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा के फॉर्म में। वेर r = क्या है, क्या है रूट में x² प्लस y², मीन्स डिस्टेंस है एक तरीके से OP को, इसी को मॉड z भी कहते हैं, मॉडुलस है एक तरीके से।
और थीटा क्या है, थीटा यहाँ देखो तो क्या है, तो tan थीटा इक्वल टू, एंड आपका थीटा इज गिवन बाई, थीटा को आर्गुमेंट कहा जाएगा यहाँ पर, उसका नाम है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट थीटा इज गिवन बाई, थीटा इज गिवन बाई, सारा बुक में लिखा हुआ है, थीटा इज गिवन बाई tan थीटा इक्वल टू y अपान x। अब ये देख ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में है, जैसे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है तो आपको क्वाड्रेंट जो है जरूर देखना है, ठीक है, कंसिडरिंग क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर हो, यहाँ पर हो तो tan थीटा आपका किस, तो इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे, ये माइनस एक्स कॉमा वाई से लिया जाएगा, यहाँ अगर है माइनस एक्स माइनस वाई से लिया जाएगा, यहाँ एक्स माइनस वाई से लिया जाएगा, तो किस क्वाड्रेंट में है जरूरी है। एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है z इक्वल टू, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। तो आप देखो सबसे पहले किस क्वाड्रेंट का है, तो -1 और -√3 पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है, मीन्स x का वैल्यू -1 है यहाँ पर और y का वैल्यू -√3 है। तो सबसे पहला काम है मॉड जेट करना, मीन्स इसको r इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस 1 प्लस में 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 मीन्स क्या आ गया 4, इसका स्क्वायर रूट मीन्स 4 का स्क्वायर रूट, तो 2 आ गया। तो ये पता चल गया। अब tan थीटा पता करना है, ये तो मॉडुलस हो गया, एंड आर्गुमेंट थीटा इज गिवन बाई, आर्गुमेंट बार लिख ले हर बार, उसके बाद थीटा लिखे, थीटा इज गिवन बाई, इस रूल से पता किया जाएगा tan थीटा इक्वल टू y अपान एक्स। तो y क्या है, -√3 है, ये -1 है, तो यहाँ कौन सा है, दोनों माइनस माइनस है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो इसका मतलब थीटा आपका वैसे क्या आ रहा है सॉल्व करके, √3 आ रहा है। √3 में पता है हमें किसका वैल्यू होता है, tan में √3, tan थीटा इक्वल टू √3 अगर लिखा हुआ है तो हमें ये पता होना चाहिए थीटा हमारा क्या है, π/3 है, 60 डिग्री है। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या होता है, पाई प्लस π/3, तो क्या आ जाएगा 4π/3, या आप कह सकते हो -π करके भी लिख सकते हो, मैं उल्टा अगर चल के, तो आपका क्या आ जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है z इक्वल टू क्या आ जाएगा, r में r की जगह क्या है, मीन्स r cos थीटा प्लस आयोटा इंटू r sin थीटा। तो यहाँ r की जगह क्या है 2, तो 2 cos 4π/3 प्लस में आयोटा 2 sin 4π/3, ये इस फॉर्म में आ जाता है। इसी को अब हम लिख देंगे हमेशा इस फॉर्म में 2 sis 4π/3, सिस मतलब cos प्लस आयोटा साइन, क्योंकि दोनों एंगल बराबर ही होते हैं तो जल्दी में हम ये लिख देंगे, ठीक है। और अगर ई पावर आयोटा के फॉर्म में भी लिखा जाता है तो छोड़ो, तो ये आपका इस फॉर्म में हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसीलिए थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 5.2 का -√3 प्लस में आयोटा। तो पॉइंट देखो क्या है, पॉइंट क्या है -√3 और 1 आयोटा का कोएफिशिएंट है। तो आप देखो डिस्टेंस पहले r क्या आएगा, मॉड जेड r जो आया वो क्या गया 3 + 1 मीन्स यहाँ भी 4 आ गया, 2 आ गया। अब थीटा किस तरीके से, tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपान -√3, माइनस सिर्फ क्वाड्रेंट के लिए होता है, मीन्स किस क्वाड्रेंट का है, माइनस प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट का है। ये पता चल के सेकंड क्वाड्रेंट का लेना है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या क्या होता है, पाई माइनस थीटा के फॉर्म में होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस किसका 1/√3, π/6 का होता है वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 5π/6। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, ये नंबर किस फॉर्म में, r मीन्स 2 और cos प्लस आयोटा साइन क्या आ जाएगा 5π/6। तो ये जल्दी से आपको पता चल जाएगा। इसके बाद देखो उधर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा इसका बेसिक पता हो कि है क्या पोलर फॉर्म, सिर्फ ये है कि r कितनी दूर पर है, मीन्स पॉइंट कितनी दूर पर है ओरिजिन से, उसको r ले लेना है और एंगल आपको उस तरीके से ले लेना है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 1 माइनस आयोटा, जेड का वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, इसका मतलब 1 - 1 है, 1, -1 है। तो आप देखो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, √1 + 1 मीन्स √2 आ गया। थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा, थीटा इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल टू -1 अपान 1। तो कौन किस क्वाड्रेंट में होगा, 1 - 1 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस थीटा, तो यहाँ क्या आ गया -π/4। तो थीटा इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पर, -π/4। तो यहाँ क्या हो गया, इसका मतलब z इक्वल टू क्या आ गया, √2 cos आयोटा साइन -π/4, या चाहो तो 2π - π/4 भी लिख सकते हो, √2 cos प्लस आयोटा साइन 2π - π/4, 2π - π/4 मिलकर 4 to 8 7π/4 हो जाएगा। तो ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो।
इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है -1 प्लस आयोटा, z इक्वल टू है -1 प्लस आयोटा। इसको लिखोगे तो क्या आएगा, मॉडुलस इसका क्या आएगा √2, और यहाँ पर इसी का ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो x माइनस में है, y प्लस में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिस क्या आ जाएगा, 1 तो वैल्यू है ही है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस पाई बाई 4, तो यह क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4, तो √2 सिस 3 पाई बाई 4। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में दे रखा है -1 माइनस आयोटा, तो -1 माइनस आयोटा फिर से √2 इसका बेसिक आ गया, क्योंकि -1 आपको पॉइंट देखना है बस ओरिजिन से कितनी दूर है। ये पॉइंट -1 है, यहाँ एक बार -1 दे रखा है, एक बार 1 -1 दे रखा है, सबके सब ओरिजिन से कितने हैं √2 की डिस्टेंस पर है। तो √2 तो आ ही गया। सिस इक्वल टू किस क्वाड्रेंट में, इस बार थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो और 1 ही दे रखा है वैल्यू, तो पाई प्लस पाई बाई 4 मीन्स क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 4। तो √2 cos आयोटा साइन 5 पाई बाई 4 इस फॉर्म में आ गया। आप इसको लिख देना cos प्लस आयोटा साइन, ये मैं लिख रहा हूँ जल्दी में समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। -3 है। -3 का मतलब क्या होता है, -3, 0, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर r का वैल्यू 3 आ गया, r इक्वल टू 3, और tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0/-3, तो 0/-3, 0 को प्लस ही माना जाता है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई। थर्ड, सेकंड या थर्ड दोनों देख सकते हो, तो थीटा का वैल्यू पाई आ जाएगा, तो यहाँ ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3 सिस पाई के फॉर्म में, cos प्लस आयोटा साइन पाई। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बहुत बेसिक है। 7th √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस में आयोटा, तो 3 + 1 4 में 2 आ गया, 4 का स्क्वायर 2। सिस कितना हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 1/√3, 1/√3 किसका वैल्यू होता है पाई बाई 6 का, 60 डिग्री का, तो cos प्लस आयोटा से इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आयोटा। आयोटा का मतलब क्या है 0,1, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और पॉइंट कितना हो जाएगा सिस कितना आ गया यहाँ पर, tan थीटा कितना आ जाएगा 1/0, और पॉजिटिव में 1/0 का मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 2, 90 पर होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ क्या होगा सिस पाई बाई 2, तो 1 सिस पाई बाई 2, या आप कह सकते हो cos पाई बाई 2 प्लस में आयोटा साइन पाई बाई 2, तो ये आ गया। आप एक्सरसाइज 5.3 देखते हैं। तो 5.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आप 10th में पढ़ चुके हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है एक ही 2 मेथड इसमें होते हैं, एक तो परफेक्ट स्क्वायर से करते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर मेथड ही एक ही मेथड है, इसी के 2 पार्ट आप बना लो मर्जी हो, कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो करना ही करना है, कोई भी फॉर्म हो हर एक के लिए, ठीक है, ठीक है, फॉर एवरी टाइप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मान लो कहीं अगर इस फॉर्म में आ जाए कि a² + 2ab का फॉर्म दे रखा है, केवल आपके पास b² नहीं है, ये फॉर्म दे रखा है b² नहीं है, b² प्लस किया गया और माइनस किया गया, अगर ये करना है परफेक्ट स्क्वायर से तो सॉल्व होकर श्रीधराचार्य थ्योरम लग जाता है। क्या होता है x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। लेकिन ये तभी वैलिड है, ध्यान रखना, ठीक है, ये कभी डोंट अप्लाई, ये आपको अप्लाई कभी मत करना, नहीं आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इफ b ये 2ab इज नॉट गिवन, मींस 2ab इज नॉट गिवन, ठीक है। अगर ये नहीं दिया हुआ है, जैसे कोई इस फॉर्म में हो कि a² फॉर एग्जांपल a² + b² ये दे रखा है, और आपको 2ab प्लस माइनस करना हो, 2ab + 1 माइनस करना हो, तो कौन सा मेथड लगाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर वाला, मींस ये वाला डायरेक्ट मेथड पर जाना है, ठीक है, यूज परफेक्ट स्क्वायर मेथड, इसी से फिर करना है परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से, ये ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन तो बड़े छोटे छोटे हैं, क्वेश्चन सब एक तरफ से करते हैं जितने हो जाते हैं, नहीं है तो हम अगले उसमें करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ देखो दर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, x² + 3, क्वेश्चन नंबर 1 5.3 का दे रखा है x² + 3 = 0, तो x² = क्या आ गया -3, -3 का मतलब होता है 3 आयोटा स्क्वायर आप लिख सकते हो, तो x = क्या आ गया +-3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।